हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है, जो है कार्बो वेजिटेबलिस या कार्बो वेज। तो कार्बो वेज का कॉमन नेम है वो वेजिटेबल चारकोल है। मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है, थर्मल रिलेशन हॉट। और मेंटल में जो स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट्स। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग डिजीज वेदर इन यंग और ओल्ड। जैसे कोई सी भी डिजीज जो कि यंग में हुई या ओल्ड में हुई, एग्जॉस्टिंग डिजीज जिसकी वजह से कैकेक्टिक पर्सन हुज वाइटलिटी हैज बिकम वीकेंड और एग्जॉस्टेड, जो कि हमें चाइना, फॉस्फोरस एंड सोराइन में भी देखने को मिलता है। तो कैकेक्टिक पर्सन वाइटलिटी हैज बिकम लॉस्ट। और हम देखते हैं चाइना में क्या लिखा हुआ है। तो चाइना में लिखा हुआ फॉर स्टुअर्ट स्वादी पर्सन फॉर सिस्टम वंस रोबस्ट विच हैव बिकम स्टेबिलिटेड ब्रोकन डाउन फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्ज। ये चाइना में लिखा हुआ है। फॉस्फोरस में लिखा हुआ ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ नर्वस स्टेबिलिटी एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, वीकनेस एंड वेरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। ये फॉस्फोरस में लिखा हुआ है। सोराइनम में लिखा हुआ great weakness and debility from loss of animal fluids remaining after acute disease independent of or without any organic lesions or apparent cause। ये सोराइनम में लिखा हुआ है। अगर हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो persons who have never fully recovered from the exhausting effect of some previous illness। किसी भी बीमारी के बाद अगर कोई पेशेंट की रिकवरी नहीं हो रही है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ या कमजोरी महसूस कर रहा है तो उसमें भी हम कार्बोवेज का उपयोग कर सकते हैं। अस्थमा डेट्स फ्रॉम मीजल्स एंड पर्ट्यूसिस ऑफ चाइल्डहुड, indigestion from drunken debauch, bad effects of long ago injury, has never recovered from the effect of typhoid। एलिमेंट्स की बात करें फिजिकल जर्नल, एलिमेंट्स फ्रॉम क्विनीन स्पेशली suppressed intermittent abuse of mercury, salt meats, spoiled fish, meats or fats, and from getting overheated। बैड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड जो हम देख चुके हैं। हेमरेज फ्रॉम एनी ब्रोकन डाउन कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। पेशेंट क्रेव थिंग्स दैट मेक्स द सिक। यहाँ पे पेशेंट वही चीज़ें खाने की इच्छा करता है जो उसे बीमार करती है। ओल्ड टॉपर्स क्रेव्स विस्की एंड ब्रांडी। वांट क्लोथिंग लूज अराउंड एब्डोमन। अगर हम फिजिकल जर्नल में आगे देखें तो वाइटल पावर नियरली एग्जॉस्टेड, क्योंकि प्रीवियसली कुछ एग्जॉस्टिंग या क्रोनिक डिजीजेस रही है उसकी वजह से। एंड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज विद कोपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग, वॉइस लॉस एंड दिस रेमेडी में सेव अ लाइफ। इन लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज अगर कोल्ड स्वेट हो, कोल्ड ब्रीथ हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हेमरेज फ्रॉम एनी म्यूकस आउटलेट इन सिस्टम ब्रोकन डाउन, debilitated, blood ooze from weakened tissues, vital force exhausted। फेस में epistaxis and dilatic for weeks, worse from exertion, face pale before as well as after a hemorrhage। तो epistaxis रोज ही होता है, ऑलमोस्ट होता है, काफ़ी समय से हो रहा है यहाँ पे पेशेंट को। फेस में हिपोक्रेटिक फेस लिखा हुआ है, वेरी पेल, ग्रेइश येलो, ग्रीनिश, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट आफ्टर हेमरेज। माउथ में लिखा लूजनेस ऑफ टीथ, इजिली ब्लीडिंग गम्स। यहाँ पे दांत बहुत लूज होते हैं और ब्लीडिंग होती है गम्स से। जीआई की बात करें तो वीक डाइजेशन, सिंपलेस्ट फूड डिसएग्री, excessive accumulation of gas in stomach and intestine, aggravation lying down after eating or drinking, sensation as if stomach would burst, effect of debauch and lets a person reach food। weak digestion है, simplest food, थोड़ा सा भी खाता है तो उसकी वजह से गैस बनती है एंड द accumulation of gas in stomach and intestine, जो कि lying down से तकलीफ होती है। after eating and drinking, sensation as if stomach would burst, an effect of debauch, late suppers and rich food। Erectation give temporary relief, frequent involuntary cadaveric smelling stools followed by burning, soft stool void with difficulty, जो कि हमें एलिमिना में मिलता है, वहाँ पे इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से होता है। और यहाँ पे सॉफ्ट स्टूल और वहाँ पे भी लिखा हुआ इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्ड विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एलिमिना। Hoarseness, aggravation evening, damp evening air, warm wet weather fails when exhausted। aggravation morning अगर है hoarseness में तो वो causticum होगा। cardiovascular disease, disease of the venous system predominate, symptoms of imperfect oxidations, deficient capillary circulation causes blueness of the skin and coldness of the extremities। extremities में आगे लिखा awakens from often from the cold limbs and suffer from cold knees at night।
मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन फ्रॉम बटर, पोर्क, फैट फूड, अब्यूज ऑफ क्यूनिन, bark and mercury, from singing or reading aloud in warm and damp weather, एम्यूलेशन फ्रॉम इरेक्टेशन एंड बीइंग फेन से इसको रिलीफ मिलता है कार्बोफेज को। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री काली कार्ब है। वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू वेल सिलेक्टेड रेमेडीज, तो ओपियम एंड वेलेरिना के साथ है। कंपेयर अगर हम चाइना प्लम्बा में नेग्लेक्टेड निमोनिया स्पेशली इन द ओल्ड टॉपर्स, एंटीम टी इन द थ्रेटेंड पैरालिसिस फ्रॉम इनएबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेट लूज एंड म्यूकस। ओपियम विथ lack of reaction after well selected remedy fails to permanently improve, वेलेरिना में भी। फॉस्फोरस इन easily bleeding ulcers, पल्सेट क्लब बैड इफेक्ट फ्रॉम फेट फूड एंड पेस्ट्री फूड में हम कंपेयर कर सकते हैं। सल्फर एक्रिड स्मेलिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इरिसिपिलिस ऑफ मेमी। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोवेज। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।